नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है। यह उस भारत की पहचान है जो अब किसी के कहने पर नहीं रुकता। सिर्फ 22 किलोमीटर का एक रास्ता जिसे दुनिया चिकन नेक कहती थी, कभी भारत की सबसे बड़ी कमजोरी था। लेकिन अब वही रास्ता भारत की सबसे बड़ी ताकत बन गया है। एक ऐसा गुप्त ऑपरेशन जिसकी भनक ना चीन को लगी ना अमेरिका को। यह मिशन था ऑपरेशन वेलविंड, जहां भारत ने बिना गोली चलाए अपना नक्शा ही बदल दिया। दोस्तों, अगर आप भी गर्व महसूस करते हैं इस नए आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भारत पर, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी देशभक्ति से भरी सच्ची कहानियाँ आपको सबसे पहले मिले, तो जियो टॉक भारत को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, आपके लिए यह सिर्फ एक सेकंड का काम होगा, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है ताकि हम आप तक ऐसी प्रेरक कहानियां हर हफ्ते पहुंचा सकें। अब जरा चलते हैं पीछे, पूर्वोत्तर भारत के नक्शे की तरफ। एक बहुत ही संकरा रास्ता, सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा, जो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी को भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। इसे कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक। ऊपर चीन का तिब्बत, नीचे बांग्लादेश, एक तरफ नेपाल और दूसरी ओर भूटान। बीच में सिर्फ एक पतली पट्टी जो भारत की जिंदगी की नब्ज है। अगर ये रास्ता कभी कट जाए तो भारत के 8 राज्य हमसे पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। 1962 के चीन युद्ध के समय इसी इलाके में खतरा मंडरा रहा था। चीन ने कोशिश की थी इस कॉरिडोर के पास तक पहुंचने की। तब से ये गलियारा भारत की सबसे बड़ी कमजोरी बना रहा। हर सरकार, हर प्रधानमंत्री ने इसे देखा, लेकिन इसे बदलने की हिम्मत किसी ने भी ना की। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब नया भारत है जो सोचता भी बड़ा है और करता भी बड़ा है। पिछले 18 महीनों से एक गुप्त योजना तैयार हो रही थी, रॉ, मिलिट्री इंटेलिजेंस और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की टीम के बीच। लक्ष्य था चिकन नेक को सुरक्षित बनाना, 22 किलोमीटर को बढ़ाकर कम से कम 60 किलोमीटर तक फैला देना। लेकिन यह भी करना आसान नहीं था, क्योंकि हर हरकत पर नजर थी चीन के स्पाई सैटेलाइट्स की। इसलिए भारत ने सबसे पहले तय किया कि दुनिया को व्यस्त रखो और मिशन को चुपचाप अंजाम दे दो। भारत की साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यूनिट्स सक्रिय हो गई। सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, न्यूज साइट्स पर एक अफवाह फैल गई। पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव बढ़ रहा है। डिजिटल बॉट्स ने सीमित फेक वीडियो और फोटो लीक कर दिए। दुनिया का ध्यान पश्चिमी सीमा पर चला गया। अमेरिका, रूस और चीन सभी पाकिस्तान पर निगरानी में लग गए। और उसी दौरान भारत ने पूरब में अपने असली खेल की शुरुआत कर दी। अब बारी थी आसमान को अंधा करने की। भारत जानता था कि जब तक सैटेलाइट्स देख रहे हैं तब तक एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और तभी एंट्री हुई एक 25 साल के साइबर योद्धा की, जिसका नाम तो कोई नहीं जानता और चेहरा भी किसी ने नहीं देखा। लेकिन उसे यह कर दिखाया कि जो असंभव लगता था। उसने चीन के 3 मुख्य स्पाई सैटेलाइट्स को लगातार 14 दिनों तक हैक करके रखा। चीन को लगा सिस्टम में गड़बड़ी है। उधर भारत ने अपना मिशन शुरू कर दिया। मिशन का नाम था ऑपरेशन वेलविंड। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह ऑपरेशन बिल्कुल हवा की तरह शांत लेकिन तूफान की तरह असरदार था। रात के 3:30 बजे, घने जंगल, चांदनी में सन्नाटा। भारत की स्पेशल टाइगर फोर्स धीरे धीरे सीमावर्ती इलाकों की ओर बढ़ रही थी। बिना एक भी गोली चलाए उन्होंने वो चौकियां संभाली जो वर्षों से विवादित थी। बांग्लादेशी सैनिकों ने विरोध करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, बल्कि कई जगह उन्होंने स्वेच्छा से पीछे हटना बेहतर समझा। 5 दिन तक चला यह मिशन, और जब धूल बैठी, भारत का नक्शा बदल चुका था। अब भारत के पास एक 60 किलोमीटर चौड़ा गलियारा है जिसे कोई दुश्मन अभी तक तो काट नहीं सकता है। भारत ने बिना युद्ध, बिना किसी जनहानि के यह इतिहास रच दिया। चीन के सैटेलाइट्स 2 हफ्ते बाद जब ठीक हुए, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। बांग्लादेश को भारत ने आर्थिक और सुरक्षा पैकेज दिया और मामला कूटनीति से सुलझ गया। दुनिया देखती रह गई कि बिना एक भी गोली चलाए भारत ने अपनी रणनीतिक कमजोरी शक्ति में बदल दी। अब भारत के उत्तर पूर्वी राज्य पहले से 3 गुना ज्यादा सुरक्षित हैं। नई सड़कों, एयरबेस
और सिस्टम्स का काम शुरू हो चुका है। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, ये भारत के साहस, तकनीक और स्मार्ट सोच का प्रतीक है। दोस्तों, कभी 1962 में भारत असहाय था, लेकिन आज 2025 में भारत आत्मनिर्भर है। कभी दुश्मन हमें डराता था और आज दुश्मन हमें देख कर डरता है। कभी हम नक्शे की कमजोरी थे, अब हम एशिया की ताकत है। यह है नया भारत, जो युद्ध से नहीं, बुद्धि से जीतता है। अगर इस कहानी ने आपका दिल गर्व से भर दिया है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भारत की ऐसी अनकही कहानियाँ, ऐसे देशभक्ति के क्षण आपको सबसे पहले मिले, तो जियो टॉक भारत को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए यह सिर्फ एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत ज़्यादा मदद होती है, ताकि हम ऐसे ही गर्व से भरे वीडियो हर दिन आपके लिए लेकर आ सकें। मैं हूँ वैभव, आप देख रहे हैं जियो टॉक भारत। जय हिंद।